मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज मैं डिस्कस करूंगा एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग क्वालिटीज। अमूमन जो टीचर्स हैं वो लेक्चर का सहारा तब लेते हैं जब हमारे पास ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हो और हमें जो मटेरियल दिया गया होता है, ये कोर्स कंटेंट्स हमें दिए गए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन उसकी परसीविंग पावर जो है स्टूडेंट्स को जो चीज़ें लंबे अरसे तक याद रहती हैं ओनली 5% रहती है। सेकंड हमारा आता है रीडिंग का। रीडिंग में कुछ लोग कुछ अपने तय कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि 10% तक चीज़ें लोगों के जहन में रहती हैं। थर्ड आ जाता है ऑडियो विजुअल, यानी कि जब टीचर्स जो है अपनी रिकॉर्डेड वीडियो या रिकॉर्डेड लेक्चर जो है देते हैं, उससे 20% चीज़ें स्टूडेंट्स के जहन में रहती हैं। फोर्थ नंबर है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि अगर टीचर्स को ऐसे टीचर जो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, उसमें 30% चीज़ें स्टूडेंट के जहन में रह जाती हैं। फिफ्थ नंबर है डिस्कशन। डिस्कशन में ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को इक्वल मौका देते हैं वो क्वेश्चनिंग कर सकें, उससे ये होता है कि 50% चीज़ें उनके जहन में रहती हैं। देन है प्रैक्टिस डूइंग। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हम बाज़ वक़्त ऐसा करते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स उनको एक्सप्लेन कर दिया कि ये आप एक्सपेरिमेंट आपने इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है। बाद में हम ये कहते हैं उनको कि आपने ये खुद से परफॉर्म करना है, उससे ये होता है कि 75% चीज़ें उनके जहन में रह जाती हैं। लास्ट वन है टीच अदर्स। दूसरों को पढ़ाने से चीज़ें 90% चीज़ें जहन में रह जाती हैं। इसीलिए मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्यूशन पढ़ाया करें, चाहे आपको मुफ्त में ही क्यों ना पढ़ानी पड़े। ड्यूरिंग टीचिंग टीचर्स को इन 5 ई रूल्स पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, जो टॉपिक उनको असाइन किया गया हो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, इलाबोरेट करें और ड्यूरिंग टीचिंग स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर टॉपिक में इंगेज रखें। और एट द एंड जो पासिंग और फेलिंग क्राइटेरिया है वो समरेटिव असेसमेंट की बेस पे होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि जब वो पढ़ा रहा हो तो उनसे कुछ ना कुछ सवाल पूछे स्टूडेंट से, जिससे वो ज़्यादा अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे, इसकी बजाय कि आप उनको एक दफ़ा लेक्चर दे दें और दूसरी दिन उनसे टेस्ट लें या वैसे पूछें। यूनिवर्सिटीज़ में जो अमूमी तौर पर लेक्चर होते हैं वो 2 घंटे का होता है, लेकिन स्कॉलोजिस्ट ये कहते हैं कि आप 7 से 10 मिनट तक एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अपनी तवज्जो मरकूज रख सकते हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने डिफरेंट इंगेजिंग मेथड इन्वेंट किए हैं, जिसमें गूगल है, पेडलेट है, काहूट है, मेंटीमीटर है। इसमें टीचर्स ऐसे करते हैं कि 20 मिनट्स के अंदर जो उन्होंने पढ़ाया हो उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज बना लेते हैं, जो स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो। इसका एक तो ये फायदा है कि स्टूडेंट्स इवेलुएट हो जाता है कि उसने कितना स्पेसिफिक टीचर के नॉलेज को परसीव किया है। दूसरा, इसका ये फायदा है कि स्टूडेंट्स जो है रिफ्रेश हो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब बात करते हैं टीचर्स में क्वालिटी की। सबसे पहले टीचर्स को पॉजिटिव होना चाहिए, उसे मायूसी का सिंबल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, टीचर्स को एक दिन पढ़ा के दूसरे दिन टेस्ट लाजमी लेना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। तीसरी बात, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए। मोटिवेशन की बात इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइंस्टाइन की माँ ने एक उसको एक खत मीन लेटर परसीव हुआ था उसकी टीचर की तरफ से, आइंस्टाइन की टीचर की तरफ से, इसमें ये लिखा हुआ था कि ये इतना एक डल इंसान है, आपको इसको किसी टेक्निकल काम पे लगाना चाहिए, इसकी बजाय कि आप इसको एजुकेशन पे ले आए। लेकिन आइंस्टाइन की माँ ने उसको इस अंदाज से लिया, उसने अपने बेटे को ये पढ़ के सुनाया कि बेटा, तुम्हारा आईक्यू लेवल, तुम्हारी विजडम, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल लेवल इस हिसाब से है कि मैडम आपकी ये कह रही है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आप उस मोटिवेशन लेवल ने उसको किस मकाम तक पहुंचाया, आप ये इससे बखूबी आगाह है। टीचिंग एंड लर्निंग इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्वे हुआ है 2013 में। इसमें ये अखज़ किया गया था, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक हर ग्रुप का एक
मॉनिटर बना दिया जाता है जो सबसे पहले खुद चीज़ों को लर्न करता है, बाद में स्टूडेंट्स को या बाकी अपने जो मेंबर्स हैं उनको सिखाता है। सो उससे जो चीज़ें लर्न होती हैं वो लंबे अरसे तक माइंड में रहती हैं, उससे परसीविंग पावर भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। साइंस सब्जेक्ट में बेस्ट टीचिंग अप्रोच तो ये है कि स्टूडेंट्स को जो प्रोटोकॉल समझाया जाए उन पे लाजमी किया जाए कि आपको ये परफॉर्म करके भी जाना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इतने क्रिएटिव होते हैं कि शायद वो कुछ ऐसा ही इन्वेंट कर दें जाएं जो टीचर्स भी ना जानता हो। जो मोस्ट कॉमन मेथड हमारे यहाँ यूज होता है वो लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड तब यूज होता है जब हमारे पास ऑडियंस काफी तादाद में हो और जो मटेरियल हमें प्रेजेंट करना हो वो भी काफी हो। तो सबसे पहले ड्यूरिंग लेक्चर टीचर्स को फोकस करना चाहिए रेफरेंस पे, यानी कि जो बात कहे उसका कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। सेकेंडली, टीचर्स को जो एग्जाम्पल देना होगी वो भी रेलिवेंट एग्जाम्पल देना है। थर्डली, टीचर्स को बातें रिपीट नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि अपना टाइम पूरा करने के लिए बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हो। एंड देन टीचर्स को ऑथेंटिक सोर्स यूज करना चाहिए मटेरियल प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसको ऐसी बुक चूज करना चाहिए जिसके राइटर ने चीजें सर से न उतारी हो बल्कि एक सही रिसर्च करके उसको लिखा गया हो, उसको वो सोर्स यूज करना चाहिए। एट द एंड टीचर्स को चाहिए कि वो मिनिमम पर्सनल ओपिनियन यूज करे। अब बात करते हैं टीचर सेंटर मेथड की। इसको कंजर्वेशनल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि टीचर ऑल इन ऑल होता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है और स्टूडेंट एक एम्प्टी वेसल की तरह होते हैं। प्रिंसिपल ये होता है कि टीचर्स जो है वो सबसे पहले आउटलाइन देता है, यानी कि ये वाली चीज़ें आज मैं कवर करूंगा, फिर सिंपल से कम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ जाता है और चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाता है। नेक्स्ट है असेसमेंट, और इसमें टीचर समूलेटिव असेसमेंट यानी कि एट द एंड असेसमेंट करता है, इसकी बजाय कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करे। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग क्लास की जाती है। हर जो भी टीचिंग मेथड है उसके मेरिट और डीमेरिट हैं। जो टीचर सेंटर्ड मेथड है इसके सारे बेनिफिट्स टीचर को ही हैं, यानी इसमें टीचर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, टीचर एक्टिव होता है और टीचर ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच ड्रॉबैक। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट बोर हो जाते हैं मासिवाय सम इंटरेस्टिंग टॉपिक की। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट इसमें बहुत लेस सोशल होते हैं, लेस उनमें कोलैबोरेशन स्किल्स, डिबेट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत महदूद हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें स्टूडेंट्स को इक्वल चांस दिया जाता है कि वो कोलैबोरेट करें टीचर्स के साथ। बात करते हैं असेसमेंट की। इसमें टीचर्स मौके पे असेसमेंट करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है, इसकी बजाय वो एट द एंड समूलेटिव असेसमेंट करे। जो इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट आ जाते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आ जाती है, केस बेस्ड इंस्ट्रक्शन आ जाती है और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आ जाती है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस ये है स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स बहुत हद तक इंप्रूव हो जाती है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स में इंडिविजुअली वर्क करने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाती है। थर्डली, स्टूडेंट्स में स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि क्लास का जो डिसिप्लिन है वो बॉटम तक पहुंच जाता है। क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं या उस पॉइंट पे स्टॉप कर लेते हैं जिसकी वजह से पॉसिबल है कि वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही मिस कर लें। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट में बेसिकली टीचर या एग्जामिनर स्टूडेंट्स को एंड रिजल्ट्स दे देता है और स्टूडेंट्स को कहता है कि आपको जो भी मेथड
इंक्वायरी मेथड यूज करना है, डिस्कशन मेथड यूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे एट द एंड ये फाइनल रिजल्ट्स चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि आप में लॉन्ग टाइम जो नॉलेज रिटेंशन है की पावर इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली, आप में ट्रांसफरेबल स्किल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। थर्डली, आप में टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बेहतर होती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। बाज़ बात टाइम इस सेंस में कंज्यूम होता है क्योंकि बाज़ बात अक्सर प्रोजेक्ट जो हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत से स्किल्स, बहुत से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। ये नहीं है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट है वो 3 माह का है कि वो कंप्लीट हो जाए। बाज़ बात वो फेल भी हो जाता है, मीन उसके खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसमें अगर खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं आए तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। लेकिन अगर खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं आए, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो आए हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स आपको मस्ट पब्लिश करना चाहिए ताकि आइंदा जो आने वाले साइंटिस्ट हैं वो वाला रास्ता दोबारा अख्तियार करके अपना टाइम कंज्यूम मत करें। दूसरा सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि अक्सर प्रोजेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक तक महदूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी कोर्स कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट का है वो एक वर्ड वाइड मीन वो काफ़ी चीज़ों को कवर कर रहा होता है। तो एट द एंड स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यूरिंग समरेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट अप्रोच है मोंटेसरी। इस अप्रोच में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। स्टूडेंट को हर लिहाज से आज़ादी दी जाती है, जैसे कि फिजिकल है, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल। और स्टूडेंट को कहा यह जाता है आपने अपना वर्क का शेड्यूल खुद से एडजस्ट करना है और अपनी मिस्टेक्स को खुद से दूर करना है। और आपको यहाँ पे लगता है मुझे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आपने उस प्लेस पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है स्टूडेंट में सेल्फ डिसिप्लिन एक नेचुरली तौर पे बन जाता है। दूसरा इसका फायदा ये है स्टूडेंट क्रिएटिव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मीन सारे जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे अवेलेबल करना और थोड़ी सी मीन इसमें एक रूम में फॉर एग्जांपल 2 या 3 स्टूडेंट्स ही काम कर सकते हैं। तो इस सेंस में ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की बजाय नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इस अप्रोच से स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़, अपने क्वेश्चंस और अपनी ऑब्जर्वेशन को टीचर के साथ डिस्कस करते हैं और अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टूडेंट्स जब याद कर रहे होते हैं, जो कोई चीज़ मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो वो इस अंदाज से मेमोराइज कर रहे होते हैं कि उसमें क्वेश्चन क्रिएट हो, यानी बहुत क्यूरियोसिटी से वो चीज़ों को मेमोराइज कर रहे होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि स्टूडेंट्स बाज़ बार टीचर्स के साथ सवाल पूछते पूछते मेन टॉपिक से हट जाते हैं, जिससे माइट भी हो सकता है कि वो टाइम ज़िया हो रहा हो। नेक्स्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें टीचर ऑडियो लेक्चर स्टूडेंट्स को एक दिन पहले भेज देता है और स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम एक दूसरे से डिस्कस करके आओ और सवाल बना के आओ। और दूसरे दिन जब वो टीचर्स खुद लेक्चर देता है और स्टूडेंट को मौका देता है कि अपने कंसेप्ट्स अब मेरे से क्लियर कर लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है शायद स्टूडेंट्स वो बेचारे टीचर से कुछ पूछ नहीं सकते, हालांकि उनके क्वेश्चन कुछ हों भी सही तो वो बेचारे उनसे टीचर से डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरा, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जिनको सारे कंसेप्ट से क्लियर हो उनको दोबारा वो टीचर्स का बोरिंग लेक्चर दोबारा सुनना पड़ जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। इस एक तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टीचर स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल वर्क करने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाती है। टीचर जो है वो बहुत इंगेजिंग टीचर का जो लेक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी उसको गो थ्रू सवालात क्रिएट किए हों। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट्स
चाहे जो absent भी हो उसको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ऑलरेडी ही वो लेक्चर पहुंच चुका होता है। और पांचवा, स्टूडेंट्स बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। लास्ट टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसे कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें टीचर जो है छोटे छोटे ग्रुप बना देता है और हर ग्रुप में एक बंदे को ग्रुप लीडर बनाता है। वो ग्रुप लीडर वो घर से चीज़ों को मेमोराइज करके आता है और दूसरे दिन अपने दूसरे मेंबर्स को वो चीज़ें सिखाता है, और इस टेक्निक को जिग्सा कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस ये है कि जो इंफॉर्मेशन ग्रुप में परसीव की जाए वो लंबे अरसे तक माइंड में रहती है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि स्टूडेंट एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड सेकेंडली, इस जो शायद स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।